हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। आज फिर मैं हाजिर हूँ आप सबके लिए एक नई और दिलचस्प कहानी लेकर। आइए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। एक बार एक सेठ की रसोई में एक कबूतर ने घोंसला बना रखा था। किसी दिन एक लालची कौवा जो कि उधर आ निकला। उस रसोई घर में एक मछली पकाने के लिए रखी हुई थी। मछली को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। तब उसके मन में विचार आया कि मुझे इस रसोई घर में घुसना चाहिए, लेकिन कैसे घुसूं, ये सोचकर वो परेशान था। तभी उसकी नज़र वो कबूतर के घोंसले पर पड़ी। उसने सोचा कि मैं अगर कबूतर से दोस्ती कर लूं तो शायद मेरी बात बन सकती है। कबूतर जब दाना चुगने के लिए बाहर निकलता है तो कौवा उसके साथ साथ उड़ने लगा। थोड़ी देर बाद कबूतर पीछे मुड़कर देखता तो कौवा उसके पीछे है। इस पर कबूतर ने कौवे से कहा कि भाई, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तो इस पर कौवे ने कबूतर से कहा कि तुम मुझे अच्छे लगते हो, इसलिए मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। इस पर कबूतर ने कहा कि हम कैसे दोस्त बन सकते हैं? हमारा और तुम्हारा भोजन भी तो अलग अलग है। मैं बीज खाता हूँ और तुम कीड़े मकोड़े। इस पर कौवे ने चापलूसी दिखाते हुए कहा कि कौन सी बड़ी बात है, मेरे पास घर नहीं है, इसलिए हम साथ साथ तो रह ही सकते हैं और साथ ही भोजन खोजने के लिए जाया करेंगे। तुम अपना और मैं अपना। घर के मालिक ने देखा कि कबूतर के साथ एक कौवा भी है तो उसने सोचा कि चलो कबूतर का ही कोई मित्र होगा, इसलिए उसने उसके बारे में अधिक नहीं सोचा। अगले दिन कबूतर खाना खोजने के लिए साथ चलने को कहता है तो कौवे ने पेट दर्द का बहाना बनाकर मना कर दिया। इस पर कबूतर अकेला ही चला गया, क्योंकि कौवे ने घर के मालिक को नौकर से ये कहते हुए सुना था कि आज कुछ मेहमान आ रहे हैं, इसलिए तुम मछली पका लेना। उधर कौवा नौकर के रसोई से बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था कि उसके जाते ही कौवा थाली पर झपटा और मछली उठाकर आराम से खाने लगा। मछली खाकर कौवा उड़ गया। नौकर जब वापस आया तो उसने देखा कि मछली कहाँ गई। उसने सोचा कि शायद कोई कुत्ता उठाकर ले गया होगा। वो बाजार से और मछली ले आया और पका दी। कौवा इसी तरह ही नौकर की गैर हाजिरी में रसोई से कई तरह की चीज़ें खाने लगा। रोज़ ही कबूतर को कोई ना कोई बहाना बनाकर उसके साथ नहीं जाता था। धीरे धीरे कबूतर को शक हो गया कि ये रोज़ ही बीमार कैसे हो सकता है। नौकर भी सोचता था कि रसोई से सामान आखिर कहाँ चला जाता है। फिर उसने सोचा कि जब से कौवा रसोई में आया है तभी से ही ये सब कुछ हो रहा है। एक दिन नौकर ने जानबूझकर एक मछली रसोई में रख दी और छुपकर बैठ गया। उसने देखा कि कौवा आया और बड़े मज़े लेकर मछली खाने लगा। नौकर ये देखकर गुस्से से भर गया। उसने कौवे को पकड़कर उसकी गर्दन मरोड़कर उसे मार डाला। कौवा वहीं पर मर गया और उसे उसके कर्म की सज़ा मिल गई। जब शाम को कबूतर वापस आया तो उसने कौवे की हालत देखी तो सारी बात समझ गया। इसलिए कहा गया है कि दुष्ट प्रकृति के प्राणी को उसके किए की सज़ा अवश्य मिलती है। इस कहानी से सीख मिलती है कि किसी भी इंसान से मित्रता करने से पहले सोच लेना चाहिए कि वह इंसान किस फितरत का मालिक है। उसके साथ मित्रता करना खतरनाक हो सकता है। जैसे कि कबूतर ने कौवे से दोस्ती की और उसे अपने घोंसले में रहने के लिए जगह दी, लेकिन उसने उसके साथ विश्वासघात किया, क्योंकि जिस सेठ की रसोई में वह कबूतर बरसों से रह रहा था, सेठ उसे अपने घर के एक मेंबर की तरह ही समझता था, लेकिन कौवे की वजह से उसको शर्मिंदा होना पड़ा। इसलिए दोस्ती सोच समझ कर करनी चाहिए। ये कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। अगर ये कहानी आप सबको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।